तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम ही क्या अलंकार। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द समृथा है, शब्द महान है, शब्द गति में, शब्द रुचि में है, शब्द अभिव्यक्ति का आधार। शब्द बिना नहीं संभव किंचित, लोक जीवन में शुभ व्यवहार। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुषमा मिगलानी गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज की तरफ से हर उस शख्स का जो इस वेबिनार से जुड़ा हुआ है उसका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि हमारी कुशल प्रशासक, कर्मनिष्ठा की उपासक, सूक्ष्मदर्शी प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी के सराहनीय प्रयास और प्रेरणा से हम आज मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने जा रहे हैं। वैसे तो औपचारिक रूप से ये दिवस जो है वह 21 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन भाषा का त्योहार तो हर दिन मनाया जा सकता है, इसलिए इसे हम आज मना रहे हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं की आकांक्षा थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन जो है वे अपनी भाषाओं में चल सके, ताकि आम जनता शासन से जुड़ी रहे और समाज में एक सामंजस्य स्थापित हो सके और सबकी प्रगति हो सके। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा से बांग्लादेश के छात्रों द्वारा भाषाई आंदोलन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली, जो बांग्लादेश में सन 1952 से मनाया जाता रहा है। सन 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित करते हुए संयुक्त राष्ट्रीय आम सभा ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा दिवस के महत्व को फिर से महत्व दिया। यूनेस्को के अनुसार भाषा केवल संपर्क, शिक्षा या विकास का माध्यम न होकर व्यक्ति की विशिष्ट पहचान है, उसकी संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास का कोश है। भारतीयों को अंग्रेजी भाषा भी सीखनी चाहिए, ये सोच शासन की महत्वपूर्ण थी, पर इसी मुकाम पर यह बात भी सामने आई कि विशिष्ट ज्ञान के लिए तो अंग्रेजी माध्यम बने, मगर आम हिंदुस्तानी को आधुनिक शिक्षा उसकी अपनी जुबान में मिले। इस वक्त मदर का अनुवाद मैडम मिगलानी, मुझे लग रहा है आवाज में प्रॉब्लम है, आपकी नॉइज नहीं आ रही। म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया आपका। मैम आपका म्यूट हो चुका है, अनम्यूट कीजिए। हाँ अब ठीक है। अब ठीक। कब से हुआ ये? अभी अभी 10-20 सेकंड। नमस्कार। ओके। भारतीय संविधान निर्माताओं की आकांक्षा थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन अपनी भाषाओं में चल सके, ताकि आम जनता शासन से जुड़ी रहे और समाज में सामंजस्य स्थापित हो सके और सबकी प्रगति हो सके। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा घोषणा से बांग्लादेश के छात्रों द्वारा आ रही है जी किसी के पास भाषा आंदोलन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली, जो बांग्लादेश में सन 1952 से मनाया जाता रहा है। सन 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित करते हुए संयुक्त राष्ट्रीय आम सभा ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को के महत्व को फिर से महत्व दिया। यूनेस्को के अनुसार भाषा केवल संपर्क, शिक्षा या विकास का माध्यम न होकर व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान है, उसकी संस्कृति, परंपरा
एवं इतिहास का कोश है। भारतीयों को अंग्रेजी भाषा भी सीखनी चाहिए, ये सोच शासन की महत्वपूर्ण थी। इसी मुकाम पर यह बात भी सामने आई कि विशिष्ट ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा माध्यम बने, मगर आम हिंदुस्तानी को आधुनिक शिक्षा उसकी अपनी जुबान में मिले। उस वक्त मदर टंग जैसे शब्द का अनुवाद मातृभाषा सामने आया। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व भर में अपनी भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है, ताकि दुनिया में बहुभाषिता को बढ़ावा मिल सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो संबंध खून का शरीर से है, वही मातृभाषा का मस्तिष्क से है। मातृभाषा से अभिप्राय उस परिवेश, स्थान, समूह में बोली जाने वाली भाषा से है जिसमें रहकर कोई भी व्यक्ति अपने बचपन की दुनिया में उसके संपर्क में आता है। बच्चों की प्रारंभिक समझ, अध्ययन और कौशल की बुनियादी अवधारणा को मातृभाषा में सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। शोध के अनुसार जिन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रही, वहां ड्रॉप आउट दर में काफी कमी आई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम के शब्दों में कि मैं एक अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की। इसी उपलक्ष्य में चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं महिमा में मुखमंडल की स्वामिनी, जिनका जीवन समृद्ध संस्कारों और परिश्रम द्वारा अर्जित बेजोड़ गुणों का अद्भुत संगम है। जानी मानी हस्ती डॉक्टर नरेंद्र कौर संधू जी। मैडम, हम आपका शब्दों के फूलों द्वारा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रद्धा के दो चार सुमन है, श्रद्धा के दो चार सुमन है, कुछ रौली कुछ चंदन, परम पूज्य स्वीकार कीजिए, कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। हम आपको अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब मैं अपनी दशा और दिशा की निर्देशिका और कर्मठी प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी से सनम्र निवेदन करती हूँ कि वह हमारे आज की रिसोर्स पर्सन मैडम नरेंद्र कौर संधू जी का स्वागत और विधिवत परिचय दें। मैडम प्लीज। थैंक यू मैम मेघलानी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी मैम। Am I audible? Good morning all. Good morning Madam Sandhu, and good morning to all the participants, faculty members from inside and outside the college. So today on 3rd March 2021, it's honor and privilege for me. मैं welcome करती हूँ डॉक्टर नरेंद्र कौर संधू जी का। She is former principal of रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज लुधियाना। बहुत ही लंबा उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अनरिच्ड एक्सपीरियंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टीचिंग 30 ईयर्स से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुरु नानक खालसा कॉलेज में टीचिंग से की, तो उसके बाद इन्होंने रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज में ज्वाइन किया, और उसके बाद इन्होंने एज ए प्रिंसिपल इन्होंने ज्वाइन किया 2010 में। तो मैं इनको पिछले 11 साल से जानती हूँ, क्योंकि मैम हमने इकट्ठे ही प्रिंसिपल ज्वाइन किया था। मैंने 2010 में यहाँ किया था, अपने वहाँ किया था। तो उसके इमीडिएटली बाद हम मिले थे स्पोर्ट्स कमेटी में, अगर मैं याद करूँ तो। आपका कॉलेज, आपके अंडर इतनी ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज में इतनी ज्यादा अचीवमेंट एकेडमिक्स में तो थी, स्पोर्ट्स में भी जितनी भी अचीवमेंट्स थी वो आपकी अंडर एबल एडमिनिस्ट्रेशन में जो थी, जिसकी कि मैं साक्षी हूँ। हम इकट्ठे एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी रहे, और मेरे साथ आप एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल में रहे। वहाँ भी आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, और आपको ऑनर भी किया गया बहुत बार, क्योंकि स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स आपके कॉलेज की बहुत ज़्यादा रहती हैं हमेशा ही। और इसके अलावा जो हमारा यूनिवर्सिटी यूथ वेलफेयर मैगजीन में जो इनॉग्रल सेशन के जवार तरंग आया था मैगजीन, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी का, आप उसमें एज ए चीफ एडिटर थे, और उसके बाद उसके नेक्स्ट सेशन में भी शायद आपकी चीफ एडिटर थे, क्योंकि शायद मैं 4th एडिशन में जाके चीफ एडिटर बनी थी। तो
उसमें काफी कंट्रीब्यूशंस रहती हैं. ऑल द कॉलेजेस एफिलिएटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट इमेंसली क्रिएटिव राइटिंग एंड ऑल दैट, और उसमें भी आपका बहुत सराहनीय योगदान रहा है. और आपके करियर वाइज आप एलुमना है केएमवी जालंधर से, और उसके बाद आपने जीएनडीयू से पीएचडी की है. सोशियो कल्चरल स्टडी ऑफ फॉरेन कंट्रीज डिपिक्टेड इन हिंदी नॉवेल्स, ये आपका टॉपिक रहा है आपकी पोस्ट डॉक्टर डिग्री का. और आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा फेमस हैं, चाहे वो रेयर कॉम्बिनेशन है उर्दू और हिंदी का जिसमें आप दोनों में ही लिखते हैं, और कोई भी कवि सम्मेलन हो, पोइट्री शो हो, मैंने नहीं देखा जिसमें आप ना हो वहां पे. और इसके अलावा जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं ऑर्गेनाइज करना, इवन स्पिक मैके के जो भी प्रोग्राम्स हैं आप करवाते रहे हैं, और आपको इतने ज्यादा अवार्ड्स मिलते रहते हैं. मैं फेसबुक पे भी देखती रहती हूँ, और हर जगह आप लुधियाना में एक प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में रहती हैं. तो ये इससे पता चलता है कि आपकी ये जो समाज के लिए आपका दायित्व है कितने अच्छे से आप निभाते हैं. मैम ही नहीं, मैम के हस्बैंड भी, जैसे हमारे यहाँ जो हमने यूथ फेस्टिवल कराया था तो मैं सर से मिली थी, मिस्टर जितेंद्र सिंह संधू जी से, और वो उन्होंने अपना पूरा करियर इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज में, अपनी सोशल एक्टिविटीज उनकी होती रहती हैं. तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ इतने ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, और बहुत ही सराहनीय रहता है इनका. और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप 2016 में रिटायर हुए, पर उसके बाद भी बहुत एक्टिव रहते हैं आप, चाहे वो एजुकेशन से मैटर्स हो, सोशली अवेयरनेस के मैटर हो, जितने भी हो, टीवी चैनल्स पे भी आप शो देते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप बहुत ही एक्टिव रहते हैं इन सब चीजों को लेके, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्प्लॉयमेंट को लेके. आप बहुत सारी एनजीओस के साथ भी जुड़े हुए हैं. आपकी अचीवमेंट्स की इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद अगर मैं पढ़ने लगूं तो शाम हो जाएगी. पर मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि हमें जो इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाने में, क्योंकि वो 21 तारीख को संडे को था, 21 फरवरी को, देर होने का कारण ये था कि एक वो संडे को था, उसके बाद लगातार स्टूडेंट्स एग्जाम्स में बिजी थे. एक और कारण ये था कि हमें बहुत अच्छा रिसोर्स पर्सन ढूंढना था, और मैम आज ही अवेलेबल हुए एक्सक्यूज कर सकते हैं. और अगली बात ये रहती है स्टूडेंट्स की, जो हम इम्पोर्टेंट डेज मनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ एनएसएस चलती है, एनएसएस का बेस्ट यूनिट अवार्ड हमें मिला हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि एनसीसी भी चलती है, तो उसमें भी एक स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होता है कि वो सब डेज को सेलिब्रेट करें. तो स्टूडेंट्स ये जो हम डेज सेलिब्रेट करते हैं इसका कुछ ना कुछ कारण होता है. हम कुछ अवेयरनेस जगाना चाहते हैं किसी चीज के बारे में. जैसे अगर हम आज की बात करें कि इंटरनेशनल मदर टंग या मदर लैंग्वेज डे जो हम मनाते हैं, तो इसमें था कि अवेयरनेस हो ताकि आपको कल्चरल डाइवर्सिटी का पता चल सके पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यूनेस्को क्या कहता है कि 6500 लैंग्वेजेस हैं, और हर वीक एक ना एक लैंग्वेज मतलब कि मर रही है. वो पता नहीं चलता कहाँ चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उसे बोलना छोड़ देते हैं, उसको बढ़ाना छोड़ देते हैं. और आज की तारीख में 43% लैंग्वेज रिस्क पे हैं, और 40% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को एजुकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते. देखो पंजाब में जैसे मदर टंग पंजाबी है, इसको हम कितना ज्यादा बढ़ावा देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ावा देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बढ़ावा देती है अलग अलग. आपको पता ही है कि जैसे 22 लैंग्वेजेस इंडिया में है, तो हम बहुत लकी हैं. एक तो हम अपनी लैंग्वेज हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और दूसरा जो हमारी स्टेट लैंग्वेज है पंजाबी, पंजाबी मीडियम आप सबको अलाउ किया जाता है, उसमें भी पढ़ सकते हैं. पर पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए ना, तो 40% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब कि उनको वो मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है. तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम समझ सके कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें उसे प्रोटेक्ट कैसे करना है. तो
तो ये 1999 में ये हुआ था कि स्पेशल डे टू प्रमोट मदर टंग वाज क्रिएटेड। सो ये अवेयरनेस जगाने के लिए ही था। और हर साल क्या करते हैं कि यूनेस्को थीम देती है हर साल ना, 2021 का थीम अलग है। जैसे 2005 में ये स्टार्ट हुआ, 2005 में उन्होंने थीम क्या दिया था कि ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज एक थीम था। आपको पता है कि ब्रेल और साइन लैंग्वेज किसके लिए यूज होती है, सब अवेयर होंगे। तो वो थीम क्या था कि हमें उसको बढ़ावा देना है। 2017 में उनका फोकस किस पे था कि हाउ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कुड हेल्प द वर्ल्ड टू हैव अ बेटर फ्यूचर। जितनी हम कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे उतना हमारा बेटर फ्यूचर होगा। ऐसा हरगिज नहीं होता कि जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्सलाइजेशन, कि हाँ सब जगह इंग्लिश कर दो या सब जगह एक लैंग्वेज कर दो तो उससे बढ़ावा होगा, ऐसा नहीं होगा। जो हमारा कल्चर हेरिटेज है और ये जो मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, वो हमारी लैंग्वेज में ही बहुत अच्छी बनी होती हैं। उसी में हम अच्छा सोचते हैं, उसी में अच्छा खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और उसी से हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी और एजुकेशन एक वाइड उसमें बढ़ती है। और इसी तरह 2014 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने थीम दिया था डिजिटल लर्निंग मटेरियल फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस। तो ये जो 22 और मोर देन स्पोकन लैंग्वेजेस है इंडिया में, इन सब में ये सब थीम रखा गया था हम कि हम उसको कैसे प्रमोट करें। तो ये सब मेरा बताने का कारण ये था कि हम इसलिए एक डे मनाते हैं और उसका पर्पस क्या होता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा अवेयर रहें, जुड़े रहें। एंड ऐसे इस प्रोग्राम में छोटा सा क्विज आप लोगों से पूछूंगी, एंड बेस्ड ऑन दैट स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी है। सो ये पार्टिसिपेंट भी ले सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैं एंड में पूछूंगी देखने के लिए कि आप कितनी अवेयर रहे, क्योंकि वीडियो तो ऑफ होता है और हम तो जस्ट ऐसे ही लगता है कि एक स्क्रीन के सामने बोल रहे हैं, तो पता देखते हैं कितना सुन रहे हो या कि ऑफ करके ही बैठे हो जस्ट अटेंडेंस और सर्टिफिकेट के लिए। सो हैव अ फ्रूटफुल सेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम थैंकफुल टू यू मैम संधू फॉर स्पेयरिंग Thank टाइम। हाँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, धन्यवाद। मैम मिगलानी, ओवर टू यू। ओके मैम, धन्यवाद प्रिंसिपल मैम। आपने बहुत ही सुंदर शैली में मैडम संधू जी का बायोडाटा, उनका परिचय जो है वह वर्णित किया। बहुत सुंदर शैली में आपने वर्णित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा आपने भाषाई ज्ञान दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम संधू के लिए मैं यही कहूंगी कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व जो है वो हरे भरे उपवन की तरह होता है, जिनकी संगत करना, जिनके संपर्क में आना जो है वह संताप मुक्त करता है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, और मैडम प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है लेकिन भावनाओं का नहीं। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति केवल मातृभाषा में ही हो सकती है। अपनी भावनाओं को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए कविता के द्वारा आ रही हैं पंजाबी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर शाही। प्रोफेसर शाही, प्रोफेसर शाही, आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी। राष्ट्रीय भाषा शामिल हुए साडे सोर्स पर्सन डॉक्टर नरेंद्र प्रिंसीपल डॉक्टर नीना सेठ, भाषा विभाग मुखी स्टाफ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ देश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश हुंदा सूबे च बोली जाने वाली पंजाबी भाषा अपनी कुछ समा पहला मां बोली पंजाबी प्रति लोकां बारे पंजाबी दे शायर फिरोज़दीन शर्फ ने अपनी चिंता जाहिर की सी। उन्हां दी चिंता सी, तेरी जय पंजाबी माता, तू है साडी बोली, पैरां ने पैरां विच रोली, तेरी कदर ना कोई जाता, तेरी जय पंजाबी माता। अज लोड़ है नूं भी सिੱਖਣ ਦੀ, परंतु मां बोली प्यार जरूरी है।
ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੁਆਧੀ ਇਲਾਕਾ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। 5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੁੱਲੀ ਬੜੀ ਹਨੇਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਢਾ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀਏ। ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੂੰ ਵੇੜੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਗਈ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਨੀ। ਤੂੰ ਵੇੜੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਗਈ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕਣੀਆਂ, ਹੋ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਨੀ। ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ। डॉक्टर शाही, आवाज नहीं आ रही प्रोफेसर शाही, आपकी आवाज बंद होगी आपकी आनी। प्रोफेसर शाही सुन पा रहे हैं आप आवाज? शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण आवाज नहीं आ पा रही। अभी जुड़ जाते हैं वो साथ हमारे। वो अभी जुड़ रही है मैम, जुड़ रही है उनका। ऐसे हाँ, म्यूट हो गया, वो म्यूट अभी हो गया। कर रही है। मैम मुझे लग रहा है कि जो रह गया हम बाद में कर लेंगे, तो कोई बात आप ठीक है मैम, ठीक है जी। शायद आई शायद से क्या करूं? हाँ जी कीजिए। हाँ जी, हुण आवाज आ रही है जी? हाँ अब आ हेलो गई है। आप सर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है जी आवाज। हाँ जी, कंप्लीट कर आपका दीजिए। आवाज लगा होगा ना, आपका वो म्यूट हो गया। जी सर, आ रही है हेलो, आवाज। सर आवाज आ रही है आवाज आप? आ रही है जी? हाँ जी सर, आ रही है। मैनू नहीं आ रही। अच्छा, तेरे दरगाही मत्था टेक दे, तेरे दरगाही मत। आ रही है जी? ठीक है जी।
तेरे दरगाही मत्था टेक फकीर नी, तेरे दरगाही मत्था टेक दे फकीर नी, तैनू मारे आ तेरियां अपनियां, हुण कोई नहीं बनदा तीर नी, सुन पंजाबी माए मेरिए, पंज आबां दी तू साल सी, तेरे हत्थों खुस गई माल की, पंज आबां दी तू साल सी, तेरे हत्थों खुस गई माल की, तैनू मारे मुझे लगता है फिर इनका संपर्क टूट गया प्रोफेसर शाही का। आप स्टार्ट करें, ओके हम मैम, बाद ओके में मैम, ले लेंगे क्योंकि मैम भी ठीक है, लेट हो गई। ठीक है, ठीक। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। मन सभी के पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ लोगों के पास होता है। मेरा सनम्र निवेदन है हमारी आज की रिसोर्स पर्सन डॉक्टर नरिंदर कौर संधू जी से कि वह आज के इस वेबिनार में अपने ज्ञान कोश के भंडार में से कुछ बातें हमें भी बताएं, हमें भी गौरवान्वित करें। डॉक्टर नरिंदर कौर संधू जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मैं सबको बधाई देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ डॉक्टर नीना पजनी, प्राचार्य गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज अलौर, और हिंदी विभाग की प्रोफेसर मिगलानी। खास तौर पे मैं आभारी हूँ नौजवान छात्र छात्राओं की, जिनकी बदौलत हमारी कहीं ना कहीं धड़कनें धड़कती हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर नीना पजनी की रहनुमाई में पूरी टीम तनदेही से अनेक प्रकार के वेबिनार्स करवा रही हैं और उनको पूरी तरह से शिद्दत से हर कोई सुनता है। और अभी खास तौर पर जो फेसबुक पे सुनो कहानी नारी की जुबानी की बात शुरू की है, वाकई नारी की जुबानी अनेक बातें ऐसी हैं जो मन को छू जाती हैं। ये आपका एक अनोखा प्रयास डॉक्टर नीना पजनी, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, आपकी फैकल्टी को, आपकी शाबाशी को, और आपका इस ढंग से सोचना एक नया प्रयास है। कहते हैं है तो कोरोना का जमाना, लेकिन आपने कर दिया है, करो ना, कुछ तो करो ना। तो ये कुछ कर रहे हैं जो, ये आपकी मैं बहुत बहुत इसकी प्रशंसा करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की जो विशेष या विशेषता मैं कहूँ, प्रोफेसर मिगलानी और मैडम नीना, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इसकी सराहना की है। मैं उस पर दोबारा ना करते हुए, जो प्रयास बांग्लादेशियों ने किया था जब वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उसके फलस्वरूप दिवस के रूप में, मातृभाषा दिवस के रूप में हम कहीं ना कहीं जुड़ बैठे। और अभी जो पता चला है कि जो 6,500 से ज्यादा भाषाएं हैं, उनमें से 220 भाषाएं तो ना जाने कहाँ लुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, जैसे डॉक्टर नीना पजनी भी कह चुके हैं। लेकिन अगर हम मातृभाषा की महत्ता की बात करें तो मेरा इसके लिए मानना है, बातों का इजहार है, ये अरमानों की अभिव्यक्ति है। हमारी इच्छाओं को बुलंद आवाज देना बहुत आसान होता है हर किसी को अपनी मातृभाषा में, क्योंकि वह भाषा आपके दिल के करीब होती है। और सबसे बड़ी बात यह भी मैं कहना चाहूंगी कि प्रत्येक जन के लिए उसकी अपनी मातृभाषा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों की भाषाओं को सम्मान देना
ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पर अब इससे हटकर बात करूंगी कि हम यह देखें या सुने कि जुबान क्या कह रही है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, जो मैं बात कह रही हूँ, हम ये देखें या सुने कि जुबान क्या कह रही है, ना कि ये ध्यान दें कि किस जुबान में कह रहे हैं। जुबानों को बहुत अहमियत मिलनी चाहिए, लेकिन जो आज मैं जिस बात को ज्यादा जिस पर बात करना चाहूंगी वो यह है कि हम ये देखें जुबान क्या कह रही है, किस जुबान में कह रहे हैं, ये बात की बात है। सो मैं अपने छात्राओं से हमेशा प्रेरित होती रही हूँ, नौजवानों से प्रेरित होती रही हूँ, और आज जो मैं बात करूंगी वो जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत लिखा है वो कैसे कैसे कब कब कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसी घटना जो है उसके द्वारा मैं आपसे मैं अपनी बात साझी करूंगी। और शुरू करने से पहले मैं कहूंगी कि ना इसकी बात करेंगे ना उसकी बात करेंगे, ना इसकी बात करेंगे ना उसकी बात करेंगे, करेंगे तो हर जज्बात की बात करेंगे, दिल में छिपी हर फरियाद की बात करेंगे। मुझे लगता है मैं आप सबसे उम्र में बड़ी हूँ और मेरी जो फरियाद है वो आग के जज्बात है। मैं शायरी कहीं ना कहीं लिखने का ये प्रेरणा स्रोत आप, मैं बात अध्यापन कार्य से करूंगी। ये तब की बात है जब मेरे पास ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी पढ़ा करते थे। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हम अभी भी गुरु शिष्य के रूप में जुड़े हुए हैं। गुरुओं से मेरी गुजारिश है कि जो शिष्य है उसको समानता की नजर से जैसे आप देखते हैं मैं भी देखती रही हूँ। बड़ा शहर है, छोटा शहर है, कच्चे घर हैं, पक्के मकान हैं, कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे मैं एक घटना साझी करती हूँ कि जब ब्लाइंड बच्चों से लड़के लड़कियां, आपको पता है कि जो विमेन कॉलेजेस होते हैं अगर तो उसमें जो ब्लाइंड लड़के होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उनसे ये बातचीत होते हुए कि आपके साथ ही कैसी घटना घटित हुई, उन्होंने इतनी बेबाकी से, इतनी आत्मविश्वास से बात कही कि ये कोई इतनी बड़ी हमारे लिए बाधा नहीं है जिंदगी जीने के लिए। और उनके द्वारा ये कही हुई बात मुझे लगा कि हमें फिजा में फैलानी चाहिए, क्योंकि जो हीन भावना है वो हम लोगों को देते हैं, वो नहीं देते। हमारा नजरिया जो है वो बदलना चाहिए। और इसको देखते देखते मेरे मन में दो बातें, दो लाइनें तब की बनी हुई हैं जो आज भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शायद कविता के रूप में, कि सर झुकाने वाले कभी गुलाम नहीं होते। मैंने उनको बच्चों को कहा, स्टूडेंट्स के अक्सर कहती हूँ, जब कोई गुजरता है, कई बार आप उस विषय को नहीं पढ़ते लेकिन टीचर गुजर रहा है, नमस्कार कहो, गुड मॉर्निंग कहो, सत श्री अकाल कहो, जो आपका मन करता है, क्योंकि सर झुकाना जो है वो किसी हीन भावना का नहीं है, आप छोटे नहीं हो जाते। सो सर झुकाने वाले कभी गुलाम नहीं होते, तलवे चाटने वाले कभी इंसान नहीं होते, करते हैं जो मंजिलें फतेह उनके लिए इम्तिहान कभी इम्तिहान नहीं होते। बहुत अच्छा। प्रेरित होकर, ऐसे बच्चों से प्रेरित होकर मैं ये सोचती हूँ कि हम जो गुरुजन हैं, किसी जमाने में मैं कहूंगी कि हम भी द्रोणाचार्य हैं इस जमाने के, लेकिन हम वो द्रोणाचार्य हैं जो अंगूठा नहीं कटवाते, हम उंगली थाम कर चलते हैं। सो मैं ये बात इसलिए साझी कर रही हूँ कि हम उनको कुछ सिखाते हैं लेकिन उनसे बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में एक सोपान बनकर अडिग बन जाता है। इसी प्रकार मैं घटना आपसे साझी करना चाहती हूँ, है तो मातृभाषा, लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि देखिए जुबान क्या कह रही है, किस जुबान में कह रही हूँ, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। ये बात अभी कोरोना के कारण 1 साल लोक अदालतें नहीं लगी। नीना जी, मैं लोक अदालत की भी एक सदस्य हूँ। तो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लोक अदालतें लगती हैं, उसमें 3 लोग पैनल में बैठे होते हैं, जज या सब जज होते हैं, एक वकील होते हैं और एक मेरे जैसा इंसान जो कुछ जिम्मेदारी संभाल सकता है उसको वो बुलाते हैं। एक अजीब घटना घटित हुई लोक अदालत में, आपको पता है कि वहीं पर कहीं ना कहीं फैसले होने चाहिए, ऐसी कोशिश होती है। तो वहां पर एक ऐसा केस आया
लड़के लड़की का, कि वो लड़की कहती है मैं बसना चाहती हूँ, लड़का कहता है मैं ले जाना नहीं चाहता। उनकी दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी, उनकी दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि वो एक छत के नीचे नहीं रह सकते थे। तो मुझे जज साहब कहते कि आप एक तरफ ले जाएं, इनसे बात करें, देखो अगर कोई बात हो जाती है। तो तब उनको नहीं पता था कि ये इंसान कौन है। मैंने कहा कि बेटा मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं रिटायर हुई हूँ, अपने हाथों से हम बच्चों को, छात्र छात्राएं तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, आप क्यों नहीं बात मान? लड़की एमए कर चुकी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, तो क्या बात है? लेकिन वो किसी बात पे समझौता नहीं करना चाहते थे। यहाँ पे घटना ने एक और नया मोड़ लिया। नीना जी, मिगलानी जी और सभी सुनने वाले देखने वाले, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने कहा कि मैं ऐसे इस रूप में रिटायर हुई हूँ, मैं पढ़ाती रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी कि मैं कन्या महाविद्यालय की छात्रा रही हूँ, ऐसी कोई बात पता नहीं कहाँ से जलंधर की चली। तो वो लड़का जो था, वो मेरे, जब मैं पढ़ती थी उस समय कोई प्रोफेसर थे, उनका बेटा था। इस समय मैं बता नहीं सकती मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गए कि जिन गुरुओं से हम सीखते हैं, क्या ऐसी विपदाएं उनके बच्चों को भी आ सकती हैं? क्योंकि उस समय मेरी परिस्थिति और थी, मेरी मनस्थिति और थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि हम क्लासरूम में खड़े होकर जो समझाते हैं, वो कहाँ तक हम उनके दिलों तक पहुंच पाते हैं या नहीं। सो छात्राओं से या छात्रों से मेरी गुजारिश है कि इस ढंग से सीखो, पढ़ो, अपने मन को समझाओ कि जिंदगी में आने वाली ऐसी ऐसी जो कठिनाइयां हैं, विपदाएं हैं, उनको आप ही सुलझाओ और हम भी सुलझाएं। मैं तब कुछ कह ना सकी, लेकिन मेरे मन में 2 लाइनें उभरी कि दिल में दुआओं का समंदर लिए बैठी हूँ, बच्चे गुमराह ना हो, बच्चे कहीं टूटे ना रिश्ते। सो दिल में दुआओं का, मिगलानी जी, समंदर लिए बैठी हूँ, खुदा ना सही माँ हूं ना मैं। सो माँ होने के नाते मुझे उनका इस ढंग से और समाधान नहीं हो पाया, ना जाने अब कहाँ तक क्या पहुंचा है, क्योंकि लोक अदालत अभी उतनी बात कह पाती, कहाँ तक चलते हैं। दूसरी बात मैं आपसे और करना चाहूंगी, बच्चों के लिए खास तौर पे डॉक्टर नीना, प्रोफेसर मिगलानी और प्रोफेसर साहिबान तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, आपका रोज वाबस्ता आप इन बातों से होते हैं। लेकिन मैं नौजवानों से कहती हूँ कि चाहे वो परीक्षा भवन है, चाहे खेल का मैदान है, या चाहे मंच पर आप कुछ अभिनीत कर रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। वहां पर मैं नहीं, हम चाहिए, वहां पर सब्र चाहिए, वहां पर संतोष चाहिए, वहां पे विनम्रता चाहिए। जब मैं हो जाता है तो वो हम कट जाते हैं, चाहे परीक्षा भवन का है, एकेडमिक्स है, या खेल का मैदान है। गुरु नानक देव जी भी कहा करते थे, उन्होंने कहीं लिखा कि थर तराजू तोलिए नीवे सो गौरा होवे। स्थिर करके अगर हम तराजू को तोलते हैं तो जो पलड़ा झुकता है वो भारी होता है। अगर किसी की बात को हम सुनते हैं, कहते हैं, या किसी की बात को मान लेते हैं तो वो नीचा नहीं होता, उसमें आप गुणवान हैं। आप हमेशा झुकने से क्या होता है, आप में एक और गुण जुड़ जाता है। इसलिए मैं एक घटना खेल के मैदान की नहीं, मैं मंच की बताना चाहती हूँ नीना जी, क्योंकि मैं जैसे कि आपको भी पता है, कहीं ना कहीं जिंदगी में यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट भी किया है, फिर पढ़ाते हुए टीमें भी तैयार की हैं, और आजकल इस साल तो नहीं, लेकिन यूथ फेस्टिवल्स में कहीं रोल भी अदा करती हूँ। नौजवानों से जुड़ने का बहुत बहुत मौका मिलता है। ये कोई मेरा ख्याल 15 साल पहले की बात है, हमारे कॉलेज में इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल हो रहा था।
इंटर जोनल में लड़कों की टीम में भी सब कुछ पार्टिसिपेट आपको पता है, तो उसमें भांगड़ा की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद लड़के तो पूरे उनके हाथों में सोटियां हैं, लाठियां हैं, डांगे हैं, वो खड़े हैं इसलिए क्योंकि वो परफॉर्म उसके साथ कर चुके हैं। जजमेंट की तैयारी हो चुकी थी। विमेन कॉलेज था, कोई ऐसी हमारे पास मैन पावर उस ढंग की नहीं थी कि हम अपना बचाव कैसे करेंगे, ये तो हो हल्ला हो जाएगा। आप हैरान होंगे कि तब, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर सेखो एक जज के रूप में पहुंचे हुए थे, जो उस समय मेरा ख्याल वो 70 साल के करीब होंगे। उन्होंने जजमेंट पढ़ने से पहले ढोलक वाले को कहा कि आप मंच पर आओ और एक थाप दो और मैं आपको बताता हूँ भांगड़ा कैसे किया जाता है, कैसे परफॉर्म करते हैं। कंधे ऊंचे होते हैं, नीचे होते हैं, गर्दन कैसे करनी चाहिए। जब ऐसी बातें उन्होंने 10-15 मिनट तक समझाई तो आप हैरान होंगे, जो लड़के खड़े थे वो सारे बैठ गए। उसके बाद उन्होंने जजमेंट सुनाई और कहा कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई बात है तो वो जरूर मुझसे पूछें, लेकिन इसको कोई नकारने वाली बात नहीं है, लेकिन आपके गुणों के आधार पर, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ये जजमेंट है। मैं यहाँ पे नीना जी, मेघलानी जी, ये इसलिए भी कह रही हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं जब हम जजमेंट देते हैं तो असंतोष की भावना भाग लेने वाले में भी होता है और कहीं ना कहीं उनके जो टीचर्स हैं तैयार करने वाले, वो भी ना। मैं कहूंगी कि वहां पे 3 लोग बैठे होते हैं जो निर्णायक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्वीकार करना चाहिए कि चलो हमने इसमें भाग लिया है, हमने कुछ किसी को सुना है, इतने बड़े कॉलेज से उठकर आए हैं, वहां हजारों बच्चे हों तो उसमें से हमें चांस मिला है, यहाँ तक परफॉर्म कर चुके हैं, करके गए हैं, कर रहे हैं, वही अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हमने इसमें भाग लेने का एक अवसर प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं फिर वही बात मुझे सूझती है, शायरी वही सूझती है, मत सोचो मेरे अरमानों का आसमां छोटा है, मत सोचो मेरे अरमानों का आसमां छोटा है, नजरिए की परवाह नहीं, अपनी नजर पे विश्वास है। क्योंकि ये आत्मविश्वास 3-4 साल बच्चे जो पढ़कर जाते हैं, उनमें जो आत्मविश्वास की भावना है, वो कल को उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए बहुत काम आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं सोशल मीडिया को लेकर करते हुए, मैं नीना जी कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत को बहुत समझना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, जिसमें सोशल मीडिया का रोल तो है। मैं कम्युनिकेशन, संप्रेषणीयता, और इस संप्रेषणीयता या रिश्तों को निभाने की एक सांझ बताते हुए मैं कहती हूँ, चाहे विमेंस डे आने वाला है, लेकिन हर दिन नारी दिवस है, यहाँ पे हम औरतों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है। कुछ भी, किसी भी कुर्सी पर बैठे, अंत में घर पर जाकर चूल्हा भी देखेंगे। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि मर्द तो मकान बनाते हैं, हम घर बनाती हैं। सो हमारी कुर्बानियां, हमारा कहीं ना कहीं पुरुषों से अधिक है, तभी तो औरत को धरती कहा है। सो सोशल मीडिया इसलिए जोड़ा है कि उसमें बहुत कुछ परोसा जा रहा है, लेकिन रिश्तों को बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए हमें औरतों को अधिक रोल अदा करना पड़ता है। टूटते परिवार हैं कहीं, मैं अक्सर लड़कियों से कहती हूँ, स्टूडेंट से कहा करती थी कि जब आपकी शादी हो तो वहां पर जाकर मायके और ससुराल का कभी तुलना ना करें। मायका अपनी जगह है, ससुराल अपनी जगह है, वहां पे कुछ अच्छा भी होगा, कहीं कुछ कम भी होगा, इसलिए तुलना कभी ना करो। और एक बात और मैं नौजवानों से ये कहूंगी कि आपसे कोई बड़ा है या छोटा है या आपके बराबर है, रिश्तों को निभाने के लिए एक दूसरे की सराहना जरूर करें। खास तौर पे लड़कों को कहूंगी। आप कहेंगे मैडम कैसी बातें करें, मैंने कहा कि जुबान क्या बोल रही है ये देखें। लड़कों को कहूंगी कि माँ को
गले लगाकर, जब वो खाना देती है गले लगाकर जरूर कॉम्प्लीमेंट करें, माँ खाना अच्छा बना है। उसको ग्रांटेड मत लें। हम ये मत सोचे कि ये तो रोज ही माँ अच्छा बनाती है, रोज ही खाना बहन अच्छा बनाती है, या बाप ये काम तो रोज ही अच्छा करता है, या मैडम मिगलानी बड़ा अच्छा बोलते हैं, रोज ही बोलते हैं, मैडम नीना पचनी की रहनुमाई अच्छी है। अच्छी नहीं, मैं कहती हूँ तारीफ झूठी नहीं है, ये हमारे लिए टॉनिक है। ये एक दूसरे को उसकी सराहना करना जो है, ये एक है, ये सजीवता देती है। सो मैं चाहे नानी बन गई हूँ, दादी बन गई हूँ, लेकिन आज भी जब नाती पोते कहते हैं कि नानी जी आप तो बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, या आप तो अच्छा, मैं उनको अपने ये कविता अच्छा बोल रही हैं, अच्छा बोल रही हैं, तो मुझे, मैं सोचती हूँ कि मैं अगर आज बैठी 65 साल की नौजवान दादी नानी अगर ये महसूस कर रही हूँ कि मुझे भी तारीफ चाहिए, तो मैं हमेशा नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि ये कभी नुस्खा पुराना नहीं होना चाहिए, ना ही होगा। क्योंकि इससे हम जिंदा हैं। एक बार नीना जी जब निर्भया कांड हुआ था, मुझे याद है तब बहुत, एक 2012 की मेरा ख्याल बात है, बहुत बड़ा हर जगह पे पुलिस ऑफिसर्स आकर ये बात कह रहे थे कि लड़कियों को आत्मनिर्भर के साथ आत्म सुरक्षा चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। मैंने तब भी ये बात कही थी, ये तारीफ से हटकर बात हो रही कि हम नौजवानों को, लड़कों को समझाएं, प्रहार को रोकें, ठीक है, लेकिन प्रहार क्यों हो हम पे, उसको रोकना चाहिए, उनकी मानसिकता को समझाना चाहिए। इसलिए मैं आप सबके आभार प्रकट करते हुए, तो मैं कुछ और दो बातें जोड़ते हुए कहना चाहूंगी कि हमें आशावादी रहना चाहिए। निराशा एक प्रकार की आत्महत्या है। कहीं संबंधों का टूटना, कहीं गिर पड़ना, ये जिंदगी तो खत्म होती ही है, समाज भी इससे कहीं ना कहीं, मैं कहूंगी कि वो जख्मी होता है, परिवार टूटते हैं। एक जैसे कहते हैं कि परिवार या माँ बाप या टीचर्स जो हैं, चिड़िया को जैसे बच्चे कहते हैं ना कि वो अपने पंखों में समेट कर बैठी हुई है चिड़िया, तो बच्चे कहते हैं कि माँ आसमां कितना बड़ा है, तो चिड़िया आगे से कहती है कि मेरे पंखों से छोटा है। सो आवाज की डिस्टर्बेंस को लग रही है या ठीक है? मुझे कुछ आवाज बीच में लगती थी। नहीं मैम, अब ठीक है। वो मैम मिगलानी का जब ऑन हो जाता है ना ऑडियो, अच्छा तब अच्छा होते हैं। अच्छा, मैंने ओके, उनको, हाँ, ठीक है कर दिया ठीक है, म्यूट। ओके ओके। हाँ, तो मैं जो बात कह रही थी कि वो चिड़िया जो कहती है, वो अपने बच्चों को कहती है कि आसमां मेरे पंखों से छोटा है। इतना कुछ कहा जा रहा है, इतना कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि अगर एक दिन या 10 दिन के लिए आप एक बात को पकड़कर उसको आत्मचिंतन करें, या उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक दूसरे से विचार विमर्श करें, उसमें सकारात्मकता भी है, उसमें आशावादिता भी है। सो आपका, आपकी संस्था, आपकी मैनेजमेंट, आपके प्रिंसिपल डॉक्टर नीना पचनी, और विशेष रूप से आज जो हिंदी विभाग प्रोफेसर मिगलानी ने जो ये वेबिनार का आपने प्रयास किया है, और मुझे एक साधारण औरत को आपने एक ऊंचा, बहुत बड़ी बात कहकर मुझे सम्मानित किया है, और मुझे मौका दिया है कहीं रूबरू होने का मौका मिले, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे कहते हैं कि 2-3 शक्लों को देखकर बोले जा रहे हैं, वहां पे जो माहौल होता है उसमें कहने की, सुनने की, और दूसरी बात यह है कि जो एक दूसरे से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, मैं बच्चों को भी कहूंगी आमने सामने बात करो। फोन पे बात हो जाती है, लेकिन जो आमने सामने आंखों में आंखें डालकर बात होती है, सुनी जाती है, एक दूसरे के चेहरे पड़े जाते हैं, कुछ कही कुछ सुनी, जैसे नारी की जुबानी कहानी की बात हो रही है। इस प्रकार से हम जब एक दूसरे से बात करें
होता है। और फिर मैं बच्चों को कहूंगी, माँ बाप से जरूर बात करें। हम जैसे जो हैं, मैं कहती कि आज से 20 साल पहले मेरे माँ बाप जा चुके हैं, लेकिन खुद माँ बनकर, बाप बनकर हम जो बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, उसमें वो बड़ी जनरेशंस का नाम या उनका काम या उनकी शोहरत या उनकी देन जो है वो हमें प्रेरित करती रहती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितने बड़े बन जाएं, बड़े ओहदों पे बैठ जाएं, लेकिन आपका व्यक्तित्व तभी पूरा होता है जब आपके अंदर गुण होते हैं। कुर्सियां तो वहीं पे पड़ी रहती हैं, लेकिन आज मैं कुर्सी से उतर कर, चाहे मैं कहती हूँ 5.5 साल डॉक्टर नीना पचनी के साथ मैंने काम किया है, मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन आज जिस ढंग से आपने मुझे सुना है, सराहा है, जिस ढंग से आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं आपकी आभारी हूँ। और आपके लिए, आपकी संस्था के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए कहूंगी कि जो नीना जी जो सफर का आगाज करते हैं, मुकाम उनका इंतजार करते हैं, चलते रहने का जज्बा हो दिल में, तो रास्ते भी उनको सलाम करते हैं। मैं आपकी और आपकी पूरी फैकल्टी मेंबर्स की, आपके स्टूडेंट्स की, आपके मैनेजमेंट की बहुत आभारी हूँ। आपको नई राहें हमेशा हमेशा के लिए सलाम करती रहें, ये मेरी दुआ है। आबाद रहें, शादाब रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नहीं था अंदाजा उनके अक्स का, नहीं था अंदाजा उनके अक्स का कि वे आसमां जितने ऊंचे हैं फिर भी सर झुका के चलते। आपकी विनम्रता ने हमें कायल कर दिया मैम। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मातृभाषा अन्य पहलुओं का व्याख्यान देकर आपने हमें कभी मातृभाषा तो कभी नैतिक मूल्यों से अवगत करवाया। आपके जीवन के उच्च मापदंड हम सबके लिए अनुकरणीय हैं। मैडम संधू उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी टायर्ड नहीं होती। अगर उन्हीं के शब्दों में कहूं तो आई मे बी रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। मैडम आपके लिए मैं यही कहूंगी कि आपकी उपलब्धियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे, आपकी उपलब्धियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। ढूंढ सफल कृतियों की, ढूंढ सागर से मोती आप लाते रहे, ढूंढ सागर से मोती आप लाते रहे, सफल कृतियों की माला हम बनाते रहे। बिखरे आपकी कलम से ऐसा जादू, बिखरे आपकी कलम से ऐसा जादू कि हम भावनाएं आपकी विचारते रहे, हम भावनाएं आपकी विचारते रहे। धन्यवाद। मैं ऐड सॉरी, मैं बीच में जी इंटरप्ट मैम, कर रही हूँ। जी ऐड मैम, करना जी मैम। चाहूंगी मैम, चैट बॉक्स में आपके लिए बहुत ज्यादा तारीफें हैं आपकी शायरी की, और आपके जो भी आपने आज इनसे शेयर किया, तो बहुत ज्यादा इंस्पायर और मोटिवेट फील कर रहे हैं। और जो एक छोटी सी मैं बीच में क्विज कंडक्ट करा रही थी, उसमें फर्स्ट जितेंद्र कौर हैं, सेकंड नवनीत भास्कर और थर्ड हरमनप्रीत कौर हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रोफेसर शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अपनी कविता पूरी कर लीजिए आप प्रोफेसर शाही। हाँ जी, जी सर। सुनामा जी दोबारा। हाँ जी सर। नेट दी प्रॉब्लम सीगी। हेलो जी सर, हाँ जी आवाज आ रही है सर, कंप्लीट कीजिए आप। आप ना अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, तो काइंडली कर लीजिए वीडियो भी ऑन। कविता अपनी होगी लिखी हुई पेश कर रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ इस दिहाड़े दियां बहुत बहुत मुबारकां। कविता है पंजाबी मां। पंजाबी मां मेरी, सुन पंजाबी माए मेरी, तेरे ते चुल्ली बड़ी हनेरी है, तेनू मारे या तेरे पुत्रां ने
ਢੇਰੀਏ ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੂੰ ਵੇੜੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗਈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰਨੀ, ਤੂੰ ਵੇੜੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗਈ ਸੱਤ ਪਾਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰਨੀ, ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਸੀ ਫੁੱਟ ਗਏ, ਚੌਂਕੇ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਸੀ ਫੁੱਟ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਧੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਚਦੇ ਸਾਵੀ ਗਏ, ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਗਾਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੂਫੀ ਤੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਗਾਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੂਫੀ ਤੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੀ, ਮਾਰੇ ਤੇਰਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੀ ਬਣਦਾ ਧੀ, ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਲ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸ ਗਈ ਮਾਲਕੀ, ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਲ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸ ਗਈ ਮਾਲਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀ, ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕ ਟੁਕ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕ ਟੁਕ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਨਿਤ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਗਈ ਨੀ ਤੂੰ ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਗਈ ਨੀ ਤੂੰ ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੂਹਾ ਟੋਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮਿਆ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨੀ, ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇ ਚੁੱਲੀ ਹਨੇਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਾ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂ ਢੇਰੀਏ, ਸੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शाही। पंजाबी ही नहीं बल्कि हिंदी की अस्मिता, संस्कृति और व्यवहार प्रतिष्ठा के लिए समय समय पर जो चिंता अभिव्यक्त की जाती रही है वो वाकई हमारे लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन ये भी सच है कि आज वैश्विक दौड़ में हिंदी, पंजाबी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी जो हैं वो बोल चाल के साथ साथ कामकाज से लेके जो है वो अन्य सारे काम जो है वो इंटरनेट तक उनमें जो है वो सारे काम हो रहे हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर हम अंग्रेजी के प्रभाव को भी नकार नहीं सकते। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना है, जैसे कि मैडम ने बताया। तो हम जो है वो अंग्रेजी की पोइम भी यहाँ सुनाएंगे। मैडम जतिंदर जो है वो लेकर आ रही हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को अपनी अंग्रेजी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करें। मैडम जतिंदर, प्रोफेसर जतिंदर कौर। Thank you, ma'am. I'm actually at loss. Madam Narinder को सुनना is not less than a dream. I'm completely mesmerized. अभी मैं उसमें से ही बाहर नहीं आ पाई. Still, I'll try. But अपनी कविता पढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी जो ऑलरेडी मैम कह चुके हैं, बस अपने अंदाज में। भाव वही है, लिबास कहीं, शब्दों में लिपटे एहसास वही, दिल नहीं मोहताज किसी भाषा का, इंसानियत है एक जुबान में। Yes, emotions and feelings are same everywhere. Same are the relations. Similar is the evolution. And the world has synonyms everywhere. Like wind, a poet sings. Like oceans, humans think. Words make no difference. They treasure our whims and pencils. They preserve jewels of many unsaid tales, but best expressed when embroidered in heartfelt words. And no translation is possible. No tool could fill the heart with pleasure except our mother tongue. Thank you everyone. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जतिंदर, बहुत खूबसूरत। अतः हमने जाना आज कि हमें अपनी भाषा शिक्षा के बीच वैज्ञानिक संबंध को समझना होगा। जो भाषा बच्चे के लिए आसानी से सीखने में उपयुक्त हो वही शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। मातृभाषा के उपयोग से भारतीय भाषाएं अधिक जीवंत, सशक्त और समृद्ध होंगी। हम अपने आज के रिसोर्स पर्सन माननीय डॉक्टर संधू जी का अपने व्यस्त जीवन में से हमारे लिए कुछ समय निकालकर आने के लिए गोविंदगढ़ एजुकेशनल एवं सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कॉलेज कमेटी, प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी, समूह स्टाफ तथा स्टूडेंट्स की तरफ से आभार। मैडम, हम आपके स्वस्थ और दीर्घ आयु की कामना करते हैं। आपकी ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैले, यही हमारी कामना है। आपका संपर्क स्नेह संस्कारों से समृद्ध है। आगे भी इसी तरह आप हमारी संस्था से जुड़े रहेंगे। आप अपना सहयोग, प्रेरणा और उदारता इसी तरह से दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए, दूसरे कॉलेजेस से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। अपने माननीय सम्माननीय जनों का आभार है जो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। आभार है समूह स्टाफ का, स्टूडेंट्स का, तथा मेरा स्पेशल थैंक्स है प्रोफेसर जतिंदर कौर का, जिन्होंने इस मातृभाषा दिवस का बहुत खूबसूरत फ्लायर बनाया। उनका स्पेशल थैंक्स है हम सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। धन्यवाद। मैम आगे है जी समाप्त करने की।